चलिए और लखनऊ की बात हम कर रहे थे, वो खबर आपको दिखाते हैं जहां विभूति खंड थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश को देश को हिलाकर रख दिया। छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी ने इस वारदात को अंजाम दिया। उस ऑटो को जब्त कर लिया गया है। लड़की को चौराहे पर फेंककर भाग गए थे दोनों आरोपी ऑटो से। आरोपियों की तलाश में लखनऊ पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ की एक बेटी के साथ हैवानियत हुई। इस मामले में एक और बड़ी खबर है, पुलिस ने आरोपियों का ऑटो जब्त कर लिया है। बड़ी खबर, गैंगरेप के दोनों आरोपियों की पहचान हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। डीसीपी प्राची सिंह हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। रेप पीड़िता की किस तरीके से अब तक क्या उसमें कार्रवाई हुई उसको लेकर, मैम ये बताइए अब तक क्या हुआ है? ये जो घटना थी 15 अक्टूबर की रात की थी और 16 तारीख को इसकी विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है 376 डी के अंतर्गत, जिन दो लोगों का इसमें संलिप्तता थी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन दोनों की पहचान हो गई है, उनका चेहरा और उनके नाम दोनों क्लियर हो गए हैं और इसमें कुल 5 टीमें लगाई गई हैं, थाना विभूति खंड से और पूर्वी की क्राइम टीम से। हम लोग आरोपियों के बहुत करीब हैं, उनकी जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। घटना में जो ऑटो प्रयोग हुआ था वो हम लोग ने बरामद कर लिया है। जिन लोगों को चिन्हित किया है वो लोग कहाँ से रहने वाले हैं, कुछ क्या उनका पहले से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अभी नहीं बता सकते, एक बार उनकी अरेस्टिंग हो जाए फिर पूछताछ के बाद ही पता लगेगा। ये लोग यही लखनऊ के ही रहने वाले हैं फिलहाल, अभी तक जो जानकारी हुई है, और ऑटो भी लखनऊ से ही बरामद हुआ है। कहाँ से? और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रीति हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रीति, ये पूरा मामला हिला देने वाला है। एक छात्रा को कैसे 2 दरिंदे, 2 हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, साफ दिख रहा है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में एक कल बड़ी वारदात थी, उसके बाद पुलिस की लापरवाही और नाकामी देखने को मिल रही है। लापरवाही इसलिए कि 2 दिनों के बाद एफआईआर होती है और नाकामी इसलिए कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी तक सिर्फ ऑटो को जब्त कर पाई है। हालांकि वो पुलिस ये कह रही है कि हमने जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी शिनाख्त कर ली है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस समय हम विभूति खंड थाने में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इसी के पीछे जो ऑटो है जिसको जब्त किया गया है वो यहीं पर खड़ा किया गया है। हालांकि ऑटो में नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम आरोपियों के बिल्कुल नजदीक है और जल्दी उनको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि जिस समय ये लड़की जो है ये चिन्हट से निकली थी, चिन्हट से चारबाग के लिए इसने ऑटो पकड़ा था और उसके बाद ये इसी ऑटो में होते हुए अपने घर के लिए जा रही थी। लेकिन तो पुलिस क्या कह रही है प्रीति, पुलिस का क्या कहना है? अभी आपने बात की, वहां पर एक पुलिस की बड़ी अधिकारी बता रही थी आपको। सवाल यह है कि अभी तक वो पुलिस के गिरफ्त में आरोपी आए क्यों नहीं? बिल्कुल पुलिस ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और ये जांच का विषय है, जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो पुलिस ये भी साफ कर रही है कि ये जो लड़की है ये यहीं चिन्हट में एक कोचिंग थी, उसी में ये पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। और साथ ही पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें कई हम जो चश्मदीद हैं उनसे हम उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। हालांकि जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। गिरफ्तारी अभी तक। चलिए प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जैसे भी जो भी अपडेट होगा आप देंगे, हम तुरंत दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।